खाना हंगामा में आज हम बनाएंगे सूजी और चावल के आटे से कटलेट्स। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सूजी ली है, आधा कप चावल का आटा है, 2 मेरे पास यहाँ पर बड़े आलू हैं जो कि मैंने बॉईल करके रखे हैं, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई है, 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, अदरक 1 टेबलस्पून, लहसुन 1.5 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ है, 1 बड़ा प्याज जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने पानी देके बॉईल करना रखा हुआ है। इसमें मैं 2 टीस्पून जितना ऑयल डालूंगी और अंदाजे से थोड़ा सा नमक। और इसमें अब मैं ये चावल का आटा और सूजी मिक्स कर दूंगी। देखिए ये मैं सूजी और चावल का आटा डाल रही हूँ। इसको बहुत देर नहीं लगेगी बनने में, ये बिल्कुल डो की तरह बन जाएगा। थोड़ी सी देर में इसको चलाते रहना पड़ेगा हमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए ये पानी फटाफट से मिक्स हो गया है और ये डो की तरह तैयार हो गया। अब मैं गैस बंद करके और इसको ठंडा करना रख रही हूँ। एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा जैसे आटा मारते हैं वैसे मार लेंगे। तो अभी मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर हम इसका आगे का काम करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको आटे की तरह मारेंगे ताकि कोई भी बीच में गुठलियाँ वगैरह रह गई हों तो वो भी फूट जाएं सारी की सारी। अच्छे से आटे की तरह मार लेंगे इसको। ये देखिए ये गूंद के अच्छे से इसको इकट्ठा कर लेंगे एक बार हम, और फिर इसके अंदर आलू मैश कर देंगे। इसके ऊपर आलू मैश कर देंगे और बाकी की सारी चीजें भी डाल देंगे, शिमला मिर्च प्याज वगैरह सब डाल देंगे अब इसमें। मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये बहुत तीखी नहीं होती तो इसीलिए इसमें तीखापन नहीं आएगा। नमक स्वाद अनुसार। याद रखिएगा हमने नमक थोड़ा सा उसमें भी डाला था जो हमने ये आटा बनाया है सूजी और चावल का, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये छोटे वाले मसाले वाले चम्मच है तो उसमें मैं 2 चम्मच सूखा धनिया डाल रही हूँ। भुना जीरा पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। एक चम्मच जितनी काली मिर्च डाल देंगे। और अमचूर डाल देंगे 1 चम्मच। अमचूर की अगर गुठलियां होंगी तो उसको तोड़ना जरूरी है। 1 चम्मच अमचूर डाल दिया मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इसके हम टिक्की या कटलेट टाइप बना लेंगे।
आलू को अच्छे से मैश कीजिएगा, क्योंकि अगर उसके पीसेस रह गए तो फिर ये अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो फटने का डर है। हम वैसे शैलो फ्राई करेंगे इसको। शैलो फ्राई भी थोड़े कम ही तेल में करेंगे। शैलो फ्राई के लिए भी थोड़ा ज़्यादा तेल चाहिए होता है, पर उतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको ओवन में, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, पर जो फ्राई करने में टेस्ट आता है वो उसमें नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा कम कम तेल में ही हम इसको फ्राई कर देंगे। ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें हाथ में तेल लेकर और इसकी टिक्कियां बना लेंगे। ये देखिए, ये बन के तैयार है। मेरे पास ये सांचा था तो मैंने इसी में बना लिया। आप इनको हाथ से भी बना सकते हैं अगर ये सांचा नहीं हो तो। और ये बन के मेरे तैयार है। और मैंने ये देखिए 2 ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं। ब्राउन ब्रेड यूज करी थी, उसके ऊपर मैंने ये 1 चम्मच तेल डाला है। इसको मिक्स कर लूंगी मैं। साथ साथ हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करना रख दिया है। ये देखिए, ये हो गया मेरा मिक्स। और वैसे तो जनरली मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि मैं मैदे की स्लरी की जगह दही यूज़ करना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास दही थी नहीं तो मैंने ये मैदे की स्लरी बनाई है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था और उसमें पानी मिक्स करके ये पतला पतला देखिए घोल है, ऐसे बना लिया। तो अब मैं इसको डिप करूँगी इसमें, स्लरी में, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स पे डिप करके और फिर हम इसको शैलो फ्राई कर देंगे। सब तरफ से अच्छे से लगा देंगे। थोड़ा सा मीडियम सेक कर देंगे। तेल गरम हो गया होगा, क्योंकि कुकिंग ऑयल है, ये ज़्यादा गरम होने में टाइम नहीं लेता। ये मस्टर्ड ऑयल जनरली गरम होने में ज़्यादा टाइम लेता है। स्मोक निकलने लग गई है इसमें से, तो मैं अब इसमें ये डाल रही हूँ और एक एक करके ऐसे ही बाकी के भी डाल दूंगी। ये देखिए, मेरे इस पैन में 3 आ रहे थे तो मैंने 3 डाल दिए हैं और ये धीरे धीरे पकने भी लग गए हैं नीचे से। आप चाहें तो तेज सेक पर भी बना सकते हैं, बट आपको इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये ऑलरेडी हमारा सूजी और राइस फ्लावर पका हुआ था और आलू भी बॉइल्ड थे, तो इसीलिए हम तेज सेक पर भी इसको बना सकते हैं। पर अगर आपको बहुत अच्छा कड़क सा चाहिए तो आप मीडियम सेक पे ही बनाइएगा। अब ये हुआ नहीं है, सॉफ्ट है भी नीचे से। अभी थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, नीचे से रेड हो गए थे तो मैंने इनको पलट दिया है। अब ये दूसरी साइड से बन रहे हैं। मुझे एक बार और इस साइड से भी पकाना पड़ेगा, तो ऐसे ही 1-2 बार उलट पलट करके हम इनको बनाएंगे। देखिए, पहले मैंने आपको शैलो फ्राई करके दिखाए थे और अभी ये सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में हमने फ्राई किए हैं। आपको इसमें ऑयल कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा बर्तन में। ये भी देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, बल्कि ये ज़्यादा ही क्रिस्पी बनते हैं थोड़े। तो ये एक साइड से मैंने कर दिया है, पलट दिया। अभी दूसरी साइड से भी कर दूंगी और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए, हमारे कटलेट्स बन के तैयार हैं और इसमें आपको शैलो फ्राइड में और बिल्कुल कम तेल में बने हुए में कोई भी फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा देखने में। आप भी इसको बना सकते हैं घर में, चाहे कम तेल में, चाहे शैलो फ्राई, चाहे डीप फ्राइड, और बहुत टेस्टी लगते हैं ये। डीप फ्राई करेंगे तो बस ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बीच में ही मिक्स कर दीजिएगा, नहीं तो पतला रह जाएगा बैटर, तो फिर वो टूट सकता है। तो बनाइए, खाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक्स, बाय बाय।